दीपक, निखिल, वैष्णवी, वॉइस यस। ऑडिबल है ना? ठीक है, यस मैम। चलिए। लास्ट टाइम ना हम लोगों ने एक स्किप कर दिया था टॉपिक, उसको हम लोग पहले कवर अप कर लेते हैं। जस्ट एक हम लोग मेरे साइड से स्किप हो गया था। मैंने वैसे तो शीट शेयर कर दिया बट स्टिल। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हम्म। अब देखिए, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे ना, तो आप नोटिस करना कि हम लोगों ने सर्च के बारे में जाना था, सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में। तो ये सर्च इंजन मार्केटिंग डिपेंड किस पे करता है, कौन बताएगा आप लोगों में? मैम कीवर्ड्स पर। करेक्ट, वेरी गुड दीपक। तो आपका जो ये सर्च इंजन मार्केटिंग होता है ना, ये बेसिकली कीवर्ड्स पे होता है। बट ये कीवर्ड्स पे जो होते हैं ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के होते हैं आपके कीवर्ड्स। एक सेकेंड। ठीक है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के होते हैं आपके कीवर्ड्स। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे मेरे देख रहे होगे कि ब्रॉड मैच हो गया, ब्रॉड मैच मॉडिफायर हो गया, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट एंड नेगेटिव। टेक्निकली जब आप कभी भी किसी इंडस्ट्री के लिए गूगल एड्स प्रिपेयर करेंगे, और स्पेशली अगर आप सर्च इंजन मार्केटिंग करेंगे ना, तो ज्यादातर केसेस में तीन तरह के कीवर्ड्स यूज होते हैं। हम फिर से रिपीट करते हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी के लिए कोई भी कैंपेन प्रिपेयर करेंगे, स्पेशली सर्च इंजन मार्केटिंग विच इज योर सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक वाले कैंपेन्स, तो उसमें आपके थ्री टाइप ऑफ कीवर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जो कि आपका होता है ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? दीपक, निखिल, वैष्णवी और सुजीत, कोई कंफ्यूजन या कुछ भी? मैम सीपीसी में ब्रॉड मैच और मॉडिफायर जो सेकंड है और फ्रेज नहीं मैच नहीं, ये होते मॉडिफाइड हैं। नहीं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच, ये तीन आपके ओके। सीपीसी में होते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट अब ओके। गूगल एड्स आपके चेंज हो रहा है आने वाले फ्यूचर में, मे बी इन 2025 एंड और मिड तक गूगल एड्स कोशिश करेगा कि फ्रेज एंड एग्जैक्ट को भी वो एक्सक्लूड कर देगा। वो ट्राई करेगा कि ब्रॉड मैच पे ही आपके क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स आप पुट करो, मतलब इन फ्यूचर। अभी के लिए तो आपके ये तीन कीवर्ड्स है, बट आने वाले टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड मैच ही रहेगा। उसका भी एक रीजन है क्यों। देखिए, जब हम लोग कोई भी चीज ना सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं ना, तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं जो कि जेन्युइन है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक। बट स्टिल हम लोगों को अपने रेलेवेंट सर्चेस मिलते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं। तो अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे कि जब आप टाइप करते हो, इधर लेट कंसिडर हाँ, आपकी अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है या मैं कुछ किचन भी में अगर बना होता दिया है, है। तो उस सिनेरियो में भी क्या हो जाता है कि आपको मैं तो इनके लिए आपके कॉफी बना सर्चेस, रही थी भाई। आपको आपके सर्चेस मिलते हैं, ठीक है। तो ब्रॉड मैथ सबसे इजीएस्ट वे होता है किसी भी चीज को फाइंड आउट करने का, किसी भी रिजल्ट्स को रीच आउट करने का। अब समझिएगा, पहले इन सब कीवर्ड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर आप गूगल एड्स का इंटरव्यू देंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहेगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मैच टाइप भी बोल सकते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ कीवर्ड्स आर देयर इन गूगल एड। सो वहां पे आपके 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। अब देखिए, टेक्निकली पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग इन डेप्थ इसके बारे में पढ़ेंगे। टेक्निकली इंडिया के अगर आप क्लाइंट्स के बारे में बात करो, तो इंडिया में ना 4 टाइप ऑफ ही कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, विच इज योर ब्रॉड, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। ये आपके 4 टाइप ऑफ होते हैं। अगर आप किसी फॉरेन क्लाइंट्स के लिए वर्क करोगे ना, इन दैट केस आपका नेगेटिव मैच जो होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों नेगेटिव मैच को बहुत आप बोल सकते हो प्रायोरिटी पे रखा जाता है, उसका भी एक रीजन है कि जितने भी फॉरेनर्स होते हैं, जितने भी आपके फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी अब्रॉड के क्लाइंट्स आपके होते हैं, वो अपने ब्रांड को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। वो ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहते जो कि उनकी ब्रांड क्वालिटी को लो कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप नेगेटिव मैच में अगर आप डालते हो बेस्ट चीपेस्ट हैट, ठीक है ना, समझिएगा, अगर आप अपने एड में ये डालते हो बेस्ट चीपेस्ट हैट, तो वो जो बेस्ट एंड द चीपेस्ट है ना, या फिर आप मानो चीपेस्ट हैट इन
इंडिया या चीपेस्ट हैट इन दुबई, आप ऐसे पुट करते हो। तो वो जो टर्म आ रहा है आपका चीपेस्ट, ये आपकी ब्रांड क्वालिटी को लो कर देता है, डिग्रेड कर देता है। तो इसलिए सिर्फ चीपेस्ट नहीं होता, बेस्ट होता है। आप अगर हिट करो तो और कौन कौन सा भी कीवर्ड्स हो जाएंगे, बेस्ट हो जाएगा, बाय हो जाएगा, चीप हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये जो इतने कीवर्ड्स होते हैं ना, ये ब्रांड क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। ये मतलब ये अब्रॉड क्लाइंट्स की ऐसी थिंकिंग होती है, और जो कि फैक्ट है। अगर आप डालते हो फ्री, तो फ्री से आप क्या कर रहे हो, या तो आपकी ब्रांड क्वालिटी बहुत लो होगी, मतलब एक प्रोस्पेक्टिव आ जाता है। तो इंडिया में इतना नहीं होता, नेगेटिव का इतना यूज नहीं किया जाता इंडिया में, बट हाँ फॉरेन क्लाइंट्स में ना नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज ज्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कीवर्ड की, विच इज योर ब्रॉड मैच कीवर्ड। ब्रॉड मैच कीवर्ड में अगर आप कोई रिलेटेड सर्चेस या डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है या इधर आप उसी की कुछ सिनोनिम्स पुट करते हो, स्टिल आपकी सर्चेस मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखो, विमेन्स हैट, ठीक है, और अगर किसी ने ये सर्च किया बाय लेडीज हैट, तो लेडीज एंड विमेन सेम थिंग, ठीक है, उसका सिनोनिम्स हो गया विमेन्स का। तो उस सिनेरियो में आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। ब्रॉड मैच समझ में आया? नहीं आया तो फिर से रिपीट किया जाएगा। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, ब्रॉड मैच में क्या होता है, अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो या फिर सिनोनिम्स डालते हो, तो आपको आपकी ऑडियंसेस को रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। दीपक, अर्शुजीत, इतना तो समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक में किसी को भी? निखिल, वैष्णवी? मैम रिपीट कर दो एक बार। देखिए, ब्रॉड मैच में क्या होता है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप करते हो, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक अगर आपकी होती है, या फिर अगर आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स पुट करते हो, ठीक है, तो भी गूगल एड आपकी ऑडियंसेस को आपकी एड क्या करेगा, शो करेगा। अभी समझ में आया ब्रॉड मैच? नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम आ मैम गया। क्या करेगा अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या करेगा वो? देखिए, तो अगर भी एड कोई, शो करेगा? यस, हम्म। उसके बावजूद भी ओके चाहे वो ओके सिनोनिम्स हो, चाहे आपकी स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक्स हो, वो आपकी ओके। गूगल ऐड क्या करेगा, गूगल पे शो करेगा आपकी ऐड को, विच इज ब्रॉड मैच। इसलिए ब्रॉड मैच ना मोस्ट आप बोल सकते हो इजी कीवर्ड होता है, क्योंकि देखिए हर का टाइपिंग करने का एक बोल सकते हो आप तरीका अलग अलग होता है। कोई एक लॉन्ग टर्म में डालता है, मतलब लॉन्ग पूरा कंप्लीट सेंस में डालता है, सेंटेंस में डालता है, या फिर कोई कीवर्ड्स में डालते हैं। तो इस वजह से ब्रॉड मैच वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब आते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर में। अगर आप लोग ब्रॉड मैच मॉडिफायर में एक सिंबल देख रहे होंगे प्लस साइन का, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो प्लस विमेन प्लस हैट, ये जो प्लस साइन होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप प्लस किसी दो कीवर्ड्स के बीच में यूज कर रहे हो, तो आप उनका कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, प्लस विमेन प्लस हैट आया है, एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो हैट फॉर वुमेन, तो आप प्रिफिक्स हो या सफिक्स हो, आप कैसे भी उसका इस्तेमाल, मतलब आप कीवर्ड्स को ना ब्रेक कर रहे हो। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में आप कीवर्ड्स को ब्रेक करते हो, उनको अलग अलग तरीके से यूज करने के लिए। मतलब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, अब अगर आप प्लस डिजिटल मार्केटिंग और प्लस इंस्टीट्यूट लिख देते हो, तो आप कैसे सर्च कर सकते हो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो अगर आप देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग सेपरेट आ गया है, इंस्टीट्यूट आपका सेपरेट आ गया है। ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया कि ब्रॉड मैच की सिंपल लैंग्वेज में अगर बात किया जाए, सबसे मोस्ट इजी इजी वे में, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को सेपरेट करता है, कि जिससे कि आपके जो ऑडियंसेस है वो अपने अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर कीवर्ड से फाइंड आउट कर सके चीजों को। समझ में आया ब्रॉड मैच मॉडिफायर? कहाँ चले गए यस आप मैम। लोग? हाँ, आके यस मैम। वर्षुजी, दीपक, कोई दिक्कत तो यस नहीं मैम। ना? नो मैम। नो। ठीक। अब आते हैं फ्रेज मैच। देखिए, ये समझना इसलिए जरूरी है कि अगर ये हम वैसे शीट आप लोग को हम शेयर भी कर देंगे, बट ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कभी भी कोई बोले कि फ्रेज मैच का यूज करो या किसी मॉडिफायर का यूज करो या एग्जैक्ट का, तो आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बस इस चीज के लिए है। अब देखिए, फ्रेज मैच में क्या होता है, चीजें जो कीवर्ड्स आपके
के होते हैं ना, वो डबल कोटेशंस में आ जाते हैं। सी, ये दिख रहा है, डबल कोट्स में आ जाते हैं। तो डबल कोट्स से क्या हो जाता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के प्रीफिक्स या सफिक्स में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट वो कीवर्ड आपका ब्रेक नहीं हो रहा, वो कंबाइंड रहेगा। फिर से समझिएगा, अभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। प्लस में क्या होता है, आप कीवर्ड को ब्रेक करते हो। जो ब्रॉड मैच मॉडिफायर है ना, उसमें आप कीवर्ड को ब्रेक कर रहे हो, अलग कर रहे हो। बट फ्रेज मैच में आप कीवर्ड को अलग नहीं कर रहे हो, आप उनके प्रीफिक्स एंड सफिक्स में और ऐड ऑन कर रहे हो कीवर्ड्स को। कोई कंफ्यूजन इन तीनों में? एक बार मुझे प्लीज बता दो आप लोग, ब्रॉड, मॉडिफायर एंड फ्रेज में कुछ भी अगर लगे कि मैम अगर रिपीट मेरी तरफ से। करिए। हम स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, ब्रॉड मैच मॉडिफायर में अगर आप यूज करते हो फर्स्ट वाला जो कीवर्ड है, अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स मतलब टाइपिंग मिस्टेक्स होती है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर थिंग का सिनोनिम्स लेते हो, तो गूगल ऐड आपकी ऑडियंसेस को तब भी ऐड शो करेगा। ठीक है। यस मैम। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में आप किसी भी कीवर्ड को सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। अब वो कैसे भी आप यूज करो, ठीक है। यस फ्रेज मैम। मैच में अगर आप डबल कोटेशंस में किसी कीवर्ड को पुट कर देते हो, तो वो आप सेपरेट नहीं कर सकते। सी, विमेन्स हैट, आप इसको अलग नहीं करोगे, बट आप इसके प्रीफिक्स मतलब इससे पहले या इसके सफिक्स, इसके बाद में आप कुछ भी ऐड करो चलेगा, बट वो अगर आप डबल कोट्स में कोई कीवर्ड डाल देते हो, तो वो सेपरेट बिल्कुल नहीं होगा। दैट इज योर फ्रेज मैच। अभी ओके समझ मैम। में आया? यस मैम। ठीक है। अब एग्जैक्ट, सी, एग्जैक्ट मैच अपने में ही एक आप बोल सकते हो कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेट। अगर आपने ये बिग ब्रैकेट में अगर डाल दिया विमेन्स हैट, तो आपकी ऑडियंसेस को भी सेम टू सेम ऐसे ही टाइप करना होगा विमेन्स हैट, तभी जाकर आपकी एड उसको शो होगी। मतलब आप बाय भी नहीं डाल सकते, आप चीप भी नहीं डाल सकते, आप बेस्ट भी नहीं डाल सकते। विमेन्स हैट मींस विमेन्स हैट। एग्जैक्ट मैच अपने में ही आइडेंटिफाई कर रहा है कि एक्यूरेट वही होना चाहिए जो एडवर्टाइजर ने पुट किया है। अभी समझ में आया एग्जैक्ट मैच? यस यस मैम। ठीक। एंड नेगेटिव मैच तब यूज किया जाता है कि जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपको अपनी एड शो ही नहीं करनी होती, वो आपका होता है नेगेटिव मैच। मतलब अगर आपने माइनस विमेन डाल दिया, विमेन हैट, तो अगर कोई विमेन हैट सर्च करता है ना, तो उस कीवर्ड पे आपकी एड ही शो नहीं होगी। तो नेगेटिव मैच का मतलब क्या होता है, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप नहीं चाहते हो कि आपकी ब्रांड क्वालिटी डिग्रेड हो, आप उसको माइनस में पुट कर देते हो, और माइनस से वो क्या होता है कि उस कीवर्ड पे क्या करेगा, गूगल आपकी एड आपकी ऑडियंसेस को दिखाएगा ही नहीं। तो ये आपका होता है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव मैच। पांचों में अगर कोई कंफ्यूजन है, एक बार आपके पास मतलब सामने ओपन है, एक बार आप रीड आउट कर लो, कुछ ऐसा लगता है तो हम फिर से रिपीट कर देंगे इस चीज को। कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो, नहीं तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैम एक डाउट था। बोलिए। मैम मतलब ब्रॉड मैच में हम मतलब अपना इस स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो मतलब किसी और की भी ऐड हो तो दिखा सकता है। हाँ, किसी की भी दिखा सकता है। जैसे कि मानिए अगर हम यहाँ पे ऐसे सर्च करते हैं, मानिए हमको रेविट कोर्स जानना है सिविल का, ठीक है। RVIT, वैसे रेविट की स्पेलिंग ये नहीं होती है, रेविट की स्पेलिंग आपकी ये होती है, बट हम स्पेलिंग मिस्टेक करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। रेविट कोर्सेस, एंटर। अगर हम लोग इसको, सॉरी, और इसको स्क्रॉल करके देखें तो, मे बी मुझे अपनी हिस्ट्री ना डिलीट करनी होगी बेसिकली, इस वजह से ये नहीं शो कर रहा है। एक बार हम इनकॉग्निटो में आपको बताते हैं, शायद हेल्प कर जाए। बेस्ट रेविट कोर्सेस।
नहीं, मुझे हिस्ट्री अपनी थोड़ी डिलीट करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको वो शो हो जाता है ऐड। नहीं तो वहां पे आपको ऐड क्या होता है, शो हो जाता है। मेरे में हिस्ट्री एक्चुअली स्टोर बहुत मैंने सर्चेस कर लिए ना, इस वजह से नहीं हो रहा। बट हाँ, ये आपका होता है ब्रॉड मैच। अगर आप स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हो, स्टिल आपकी क्या होगी, ऐड यहाँ पे शो होगी। तो ये आपका होता है दीपक। ओके मैम। मतलब मुझे अपनी हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी ना, एक्सेसिव अगर आप किसी कीवर्ड को सर्च कर लेते हो ना पढ़ाते टाइम में कुछ ही किसी भी चीज के लिए, तो फिर उस पे ना गूगल आपको ऐड दिखाना बंद कर देता है, बिकॉज उसका कॉस्ट पर इम्प्रेशन इंक्रीज हो जाता है इस वजह से। कोई नहीं मैम। हाँ। सो हम आप लोग से ना ये शेयर भी कर देते हैं, और हम एक और चीज भी आपको बता देते हैं। मे बी वो इन फ्यूचर कभी भी आप किसी इंडस्ट्री या किसी वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए अगर आप वर्क करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकती है। तो हम वो भी आपको एक बार बेसिकली जो हम अभी आपको बताएंगे वो आपका बिडिंग होता है, जैसे हम लोग सीपीसी कहते हैं, कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं। तो वो सीपीसी के लिए हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दे रहे हैं। एक सेकेंड बस रुकिएगा, पहले हम ये आपको शेयर कर दें। सीपीसी 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 इमेज, ये था सीपीसी फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री। ठीक है, एक साथ ही आपको वो शेयर कर देंगे। ये ओपन ही हो रहा है आपका, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, वैसे तो ये डॉलर्स में है, ये इंडियन रुपीस में बिल्कुल नहीं है, ये याद रखिएगा। ये जितनी भी सीपीसीज है ये सब आपकी डॉलर्स में, आप इनको आईएनआर में कन्वर्ट करके देख सकते हो कि कितना हो रहा है। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के लिए काम करते हो विच इज योर बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो उसमें 0.3 पैसा लगता है विच इज इन डॉलर। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें अपने 0.37 पैसा को आईएनआर में, तो आपको कितना हो जाएगा। 0.37, ये आपका 31, ऑलमोस्ट, हाँ 31 है। तो 31 सीपीसी डिडक्ट होगा अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर के लिए काम करते हो तो। अगर आप किसी इंश्योरेंस के लिए काम करते हो, तो आप आईएनआर में कन्वर्ट कर लो। एजुकेशन के लिए 32 चल रहा है, तो अगर आप 32 यहाँ पे देखोगे, तो इसकी बिडिंग आपकी हो जाती है 26 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट आप 20 से स्टार्ट कर सकते हो बिडिंग। तो ये आपकी होती है सीपीसी की। जब आप अपनी एड को दिखाते हो तो इसमें बिड पुट करते हो कि पर क्लिक पे आप गूगल को कितने पैसे दोगे। तो ये आपको वो हम आपको लिस्ट यहाँ पे दिए हैं कि अगर आप कभी सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन करें तो आप इनको कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। लमसम चल सकते, जैसे मानिए एजुकेशन अभी 26 चल रहा है, तो आप 20 ले सकते हो। 20 से कम नहीं आपको प्रॉफिट मिलेगा, 20 लीस्ट अमाउंट है आपके सीपीसी का। तो हम आपसे ये भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैम इंडस्ट्रीज है, और ये 1000 उन, पे, हाँ बोलिए। 1000 पे देंगे कि वन, ये जो पे होगा हाँ सीपीसी में, हाँ, पर 1% में पे होगा। 1 क्लिक पे होगा, वन वन क्लिक क्लिक। हाँ, अगर मानिए 10 लोग आपकी एड पे क्लिक कर रहे हैं, तो 20 × 10 कर लीजिए, तो वो आपका चला जाएगा पैसा उतना। ओके। तो ये पर क्लिक पे, कॉस्ट पर क्लिक अपने में ही है, जितनी बार कोई क्लिक करेगा उतनी बार पैसे आपके क्या होंगे, रिड्यूस होंगे आपके अकाउंट से, डिडक्ट होंगे आपके अकाउंट से। तो ये पर पर्सन नहीं बोल सकते, आप पर क्लिक बोलिएगा, ठीक है। हम आप लोग को ये शेयर कर दें, एक सेकेंड, नहीं तो बाद में फिर स्किप हो जाएगा मेरे भी माइंड से। फिर हम लोग ऐड पे स्विच करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। गूगल एड्स, एक ये था आपका, और दूसरा ये था आपका। ठीक है, ये दोनों आप अपने पास बस रखिएगा। तो ये जो सीपीसी इंडस्ट्री का दिए है ना, ये रेट अप एंड डाउन होता रहता है, बट ये मैंने आपको एवरेज दिया है। आप इससे 4-5 रुपए कम भी डालोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोग अपने मेन सेक्शन में चलेगा आप लोग को। सॉरी। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कीवर्ड्स की। वैसे तो देखिए बहुत टूल्स हैं,
बहुत टूल्स, मतलब बहुत ढेर सारे टूल्स हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। गूगल कीवर्ड प्लानर है, कीवर्ड डॉट आईओ है, आंसर दी पब्लिक है। बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिले, उबर सजेस्ट है, बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे, कीवर्ड्स मिल जाएंगे। बट गूगल का भी अपना गूगल कीवर्ड प्लानर होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये गूगल का आपका क्या है, डैशबोर्ड है गूगल कीवर्ड प्लानर का। यहाँ पे अगर आप टूल्स पे जाओगे और, एक सेकेंड, टूल्स पे जाओगे और शेयर्ड लाइब्रेरी में जाओ, नहीं शेयर्ड लाइब्रेरी नहीं, प्लानिंग पे जाओगे, तो ये आपको कीवर्ड प्लानर मिलेगा। टूल्स में, प्लानिंग में जाके कीवर्ड प्लानर पे। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो ना, तो आपका कीवर्ड दो तरह का होता है। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, एक शॉर्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। करंट सिनेरियो में लॉन्ग टेल कीवर्ड ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। फिर से समझिएगा, टू टाइप ऑफ कीवर्ड्स आपके होते हैं। एक आपका होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होता है वो आपका सबसे क्वालिटी रिजल्ट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा लोग कंप्लीट सेंटेंस में चीजों को फाइंड आउट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, रिस्पेक्टिवली किसी शॉर्ट कीवर्ड से। तो ट्राई करिएगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का ही क्या हो, यूज किया जाए। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप कीवर्ड पे टूल्स में जाके, प्लानिंग्स में जाके अगर आप कीवर्ड्स में जाते हो, कीवर्ड्स में जाते हो, तो ये स्क्रीन आपके सामने क्या होगी, ओपन होगी। इसमें आप अगर देख रहे होंगे, ये आपका जो ये लिखा हुआ है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग कोई कीवर्ड बताओ, कोई भी मुझे 3 या 4 कीवर्ड बताओ जो हम लोग, लेकिन वो एक ही इंडस्ट्री से होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से नहीं होने चाहिए। कोई भी आप एक नीश पकड़ के बताओ। वहां पे हम लोग इसको देखेंगे किस कौन सी कीवर्ड अभी लो चल रही है, कौन सी हाई, कौन सी मीडियम चल रही है कंपटीशन में, और किसका सर्च वॉल्यूम हाई है। बताइए आप लोग। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप मान लो डिजिटल मार्केटिंग सबसे इजी हम आपको बता रहे हैं टॉपिक, इसी के रिगार्डिंग अगर आप लोग ऑडियंस होंगे, आप लोग कौन कौन से कीवर्ड को फाइंड आउट करोगे? SEO। चलिए, एस ई ओ एक कीवर्ड हो गया, दूसरा कीवर्ड मैम मतलब आप, SCM। नहीं ये देखिए एक चीज और, हाँ, एसईओ, एसईएम, फेसबुक, ये आपके कॉमन कीवर्ड्स हैं। अब जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना था, तो उस प्रोस्पेक्टिव में सोचिए कि अगर आप ऑडियंस होंगे और आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स या इंस्टीट्यूट फाइंड आउट करना होगा, तब आप कैसे कैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, उस रिस्पेक्टिव, उस एडवर्टाइजिंग। प्रोस्पेक्ट। नहीं, एडवर्टाइजिंग भी एडवर्टाइजिंग नहीं होगा। नहीं। कंटेंट हम्म, मार्केटिंग। नहीं। जैसे कि अब हम देखिए बताते हैं, यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करना, इस वाले सेक्शन में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम पुट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है। एक ही आपका हो हम्म। गया। दूसरा कीवर्ड हो गया बेस्ट। वैसे तो बेस्ट नहीं लिखना चाहिए, नेगेटिव का पार्ट है, बट स्टिल बेस्ट। एक सेकेंड, हाँ। सोशल मीडिया हाँ, मार्केटिंग भी देख सकते हैं ना मैम? हाँ, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉपिक्स। फिर आप डाल सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। ये आप लोकेशन वाइज भी ले सकते हैं। जैसे मानिए अगर करंट सिनेरियो में अगर आप राजस्थान में हो, या आप यूपी में हो, या फिर आप महाराष्ट्र में हो, बैंगलोर में हो, तो आप वैसे भी सर्च आउट कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे। आप इस तरह से भी सर्च आउट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। ये हो गया। और और क्या होगा आपका, डिजिटल मार्केटिंग फीस स्ट्रक्चर, डिजिटल मार्केटिंग फी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हम लोगों ने 4 कीवर्ड्स पुट किए हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग
ऊपर जाते हैं और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं पेज को। यहाँ पे देखिए गेट रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप ध्यान देना, ये आपके क्या हो चुके हैं, ये कीवर्ड्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक, इन कीवर्ड्स को। और इसी को जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे क्या हो गया मैम इसको, हाँ मैम बोलिए। मिनिमम कीवर्ड कितने डाल सकते हैं? 10 से ज्यादा नहीं पुट करना है अपने कैंपेन में, वो हम आपको सिखाएंगे। अभी तो ये हम थोड़ा सा आपको कीवर्ड के बारे में बता रहे हैं, और हम्म। कैंपेन के अंदर कीवर्ड कितने यूज करने होते हैं और किस तरीके से यूज करने होते हैं वो भी हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। ओके। हाँ, यहाँ पे जब आप कीवर्ड ये हम आपको अभी ये बता रहे हैं कि कभी भी आपको, वैसे तो हम आपको सेपरेट कीवर्ड के एक वो भी देंगे, क्या बोलते हैं, टास्क भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड ऑफ कंपनी में आप काम करो, इंडस्ट्री में काम करो, हमेशा अपनी एक्सेल शीट को थोड़ा मेंटेन करके चलो। वो एक्सेल शीट आपके लिए दो जगह पे प्रॉफिटेबल होगी। पहली, सर्च इंजन मार्केटिंग जो अभी आप सीखोगे यहाँ पे। दूसरी, जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखोगे अपनी वेबसाइट क्रिएशन के टाइम पे, तब आपको ये चीज क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। हमेशा जो कीवर्ड्स डिमांडिंग में चल रहे होते हैं, हमेशा कीवर्ड की एनालिसिस करिए, कीवर्ड रिसर्च करिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में आइडेंटिफाई करिए कि अभी डिमांडिंग कीवर्ड्स कौन से हैं, हर कीवर्ड का कितना प्राइस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सेल शीट मेंटेन करो। एक जगह कीवर्ड डालो, सीपीसी डालो, और उसका कंपटीशन पुट करो। क्यों, अब देखिए, लेट कंसिडर आज जो कीवर्ड आपके लिए प्रॉफिट है, जरूरी नहीं कि वो आफ्टर 2 मंथ्स भी वो प्रॉफिटेबल हो। कीवर्ड्स ऑडियंस की डिपेंड करते हैं। जैसा ऑडियंस किसी चीज को फाइंड आउट करेगी ना, वैसा ही कीवर्ड लो हाई मीडियम अपना होता रहेगा। तो कीवर्ड टोटली डिपेंड करता है ऑडियंस के सर्चेस के ऊपर। अब देखिए, जब आप यहाँ पे कीवर्ड गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे ना, देखिए ये हमारे कीवर्ड्स थे जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग इसका सीपीसी, इसका कंपटीशन और इसके सर्च वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, ठीक है। सर्च वॉल्यूम, कभी किसी कीवर्ड का अगर हाई मिलेगा ना, तो मे भी उसका कंपटीशन लो भी हो सकता है। ये सारा डिपेंडेंसी रोल आपके किस पे रहता है, ऑडियंस की सर्चेस के ऊपर रहता है। इतना क्लियर है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन या कुछ भी ऐसा आप लोगों को? नो मैम। चलिए, अब देखिए, अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, चलिए, मे भी आपको समझ में अब आ जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, अगर मेरे से ना दिख पाए या फिर कुछ भी हो ना, तो प्लीज मुझे बताइएगा। यहाँ पे मैंने कौन कौन से कीवर्ड डाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉपिक्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये हमारे थे कीवर्ड्स। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये आप देख रहे हो ये वाला सेक्शन, यहां से हमारा क्या हो रहा है, कीवर्ड स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये कीवर्ड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हाई डिमांडिंग कीवर्ड्स में क्या चल रहा है आपका, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये अभी आपका सबसे ज्यादा डिमांडिंग कीवर्ड्स है। अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो गया, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉपिक्स हो गया, कोई सर्च नहीं कर रहा। अभी जो लोग सर्च कर रहे हैं वो क्या सर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 100 to 1K, एंड इसका कंपटीशन आपका क्या है, लो है। बिड, सॉरी, बिड कितनी लग रही है इस पे, 32 रुपीज लग रही है इस कीवर्ड पे बिड। समझ में आया कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना चल रहा है, 100 to 1K। कंपटीशन इसका लो है। अगर आप मानिए स्ट्यू वैली या स्ट्यू इंटर्न के लिए डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन रन कर रहे हो, तो आप इस कीवर्ड का यूज कर सकते हो। सर्च वॉल्यूम इसका अच्छा है, कंपटीशन इसका लो है, और ये आपको फॉर श्योर प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। जितना कंपटीशन लो होगा और सर्च वॉल्यूम हाई रहेगा, उतना आपका कैंपेन बेस्ट वर्कआउट करेगा।
समझ में आया? हमें वो फिर से रिपीट कर रहे हैं। जितना सर्च वॉल कंपटीशन सॉरी जितना कंपटीशन लो या मीडियम रहेगा और सर्च वॉल्यूम हाई रहेगा, उतना अच्छा आपका कीवर्ड वर्क करेगा। क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन कुछ भी ऐसा आप लोगों को? तो हम लोग और आगे कंटिन्यू करें। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन करें, तो ये देखिए, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, 1K to 10K सर्च कंपटीशन इसका मीडियम है, आप यूज कर सकते हो। अगर कोई दिल्ली का है तो आप दिल्ली का ले सकते हो। आप सबसे ज्यादा कीवर्ड का कंपटीशन किस में हाई है? सी, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, इसका हाई चल रहा है अभी। ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया विद प्लेसमेंट 100 to 1K सर्च वॉल्यूम एंड द कंपटीशन इज हाई, बिकॉज अभी ज्यादातर लोग प्लेसमेंट पे क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी रोल प्ले कर रहे हैं। तो कीवर्ड्स हमेशा चूज करने से पहले, जब भी आप किसी के लिए कैंपेन बनाएं, तो उससे पहले एक्सेल शीट पे मिनिमम हर वैरायटी ऑफ कीवर्ड की लिस्टिंग प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि जब आप कैंपेन बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज के लिए। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम या कोई इशू यहां तक में अभी आप लोगों को? मैम कंपटीशन में हाई, मीडियम और लो कौन सा अच्छा बोले आप? मीडियम एंड लो बेस्ट होता है। हाई अगर कंपटीशन आप लेते हो तो आप हाई में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप इस कीवर्ड का यूज कर रहे हो, तो मानिए 10 इंस्टीट्यूट ने इस कीवर्ड का क्या किया है, इस्तेमाल किया है अपने कैंपेन में, तो आपका तो ये कंपटीशन हो गया ना। मानिए कोई गलती से भी आपके कैंपेन पे क्लिक कर देता है, आपका पैसा भी डिडक्ट हो गया, क्या पता वो फर्स्ट पेज पे गूगल शो भी ना कर रहा हो आपका एड, और आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है उस जगह पे। तो इसलिए हाई वालों को हम लोग कम यूज करते हैं, मीडियम एंड लो वाले कीवर्ड्स को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है? ओके मैम। हाँ, हमेशा याद रखिएगा, दो रूल्स हैं बस, दो फंडा है कीवर्ड को सिलेक्ट करने का। कंपटीशन लो एंड मीडियम हो, सर्च वॉल्यूम हाई हो, बस। ये सबसे बेस्टेस्ट वे होता है किसी भी कीवर्ड को फाइंड आउट करने का। सर्च वॉल्यूम हाई, कंपटीशन लो या मीडियम, खत्म, यहीं पे आपका काम। अब देखिए एक और चीज आपको बताते हैं। एक आपका होता है इसमें कीवर्ड बाय पब्लिक, एक सेकेंड। कीवर्ड, नहीं नहीं, हाँ, ये है आंसर द पब्लिक। ये भी अच्छा है। आप डे में 3 बार यूज कर सकते हो फ्री में। फ्री में आप सिर्फ डेली का 3 सर्चेस कर सकते हो, उसके बाद आपका मतलब वो पेड हो जाता है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, अब ये आपको किस किस के बारे में बताएगा कि गूगल पे कौन से कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं, बिंग पे कौन से कीवर्ड हैं, यूट्यूब पे कौन से कीवर्ड हैं, टिकटॉक पे कौन से कीवर्ड हैं, सेम एज अमेजन, इंस्टाग्राम तो अभी न्यू आया है बट स्टिल बता दिया जाएगा कि इंस्टाग्राम पे किस कीवर्ड्स की हायर डिमांडिंग चल रही है। तो मानिए हम लोग गूगल सीख रहे हैं, तो हम लोग गूगल पे ही क्या करेंगे, फोकस करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कीवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे मानिए हम लोग पुट करते हैं टॉपिक, दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च। अब देखिए यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आपको एक इमेज दे रहा है, वेयर, फॉर, विदाउट, कैन एंड वर्सेस। ठीक है? तो जितने आपको ये रेड रेड बार्स में दिख रहे हैं ना, कैन मार्केटिंग मेक यू रिच, कैन मार्केटिंग मैनेजर्स वर्क फ्रॉम होम, कैन मार्केटिंग जॉब बी क्लोज रिमोटली, मतलब डन रिमोटली, तो जितने भी आपको रेड वाले में दिख रहे हैं ना, डार्क रेड कलर्स में, ये आपके हाई डिमांडिंग कीवर्ड्स हैं, कि लोग इस तरह के भी कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। अब आप चाहो तो इसको बहुत वेरियस उसमें देख सकते हो। अम्म कहाँ चला गया, एक सेकंड रुकिएगा।
ये- नहीं, इसमें ना अभी मेरे को दिखने लगता है मेरे में ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, 3 बार सर्चेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे ना आप वो भी यूज कर सकते हो, अगर आप अभी लैपटॉप पे हो ना, पुट करिए आंसर द पब्लिक। और उसमें आप देखो, उसमें न्यूमेरिक से, प्राइसेस से, क्या बोलते हैं, कीवर्ड से, हर तरह से ना आपको अलग अलग सेक्शंस में ना चीजें मिल जाती है। और किस कीवर्ड का डिमांडिंग कितना पैसा चल रहा है ना, वो भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाता है। तो अगर आप लोग लैपटॉप पे हो तो answerthepublic.com जो है ना, ट्राई करिए, और आप लोग को खुद आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो कितना अच्छा होता है। बट हाँ, प्रॉब्लम यही है, पर डे आपको सिर्फ 3 ही बार सर्च करने को देगा। मेरा एक्सीड हो गया इसलिए मुझे और डेटा नहीं दे रहा, बट आप लोग को मिलेगा, उसमें हर तरीके का डेटा मिलेगा आप लोग को। तो आपको सारा वहां पे बता देगा कि करेंटली किस तरह का कीवर्ड वर्क कर रहा है। मैम कीवर्ड में इसका कोई। हाँ बोलिए। इसका लिंक थोड़ा भेज दीजिए व्हाट्सएप हाँ में। हाँ हाँ, हम 1 मिनट भेज दे रहे हैं, 1 सेकेंड। Control C। हम आप लोग को ना एक और शीट भेज दे रहे हैं, वो शीट अपने पास रखिएगा, उसमें पेड भी है। मोर देन 60+ टूल्स का हम आपको लिस्ट भेज रहे हैं। तो उसमें आपको पेड, अनपेड, फ्री, या फिर जो मिक्स होते हैं आपके हाइब्रिड की, पेड एंड अनपेड वाले दोनों, हर तरह के आपके उसमें टूल्स दिए हैं। चाहे वो कीवर्ड हो, चाहे वो एसईओ हो, चाहे वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो। ये हो गया। दूसरा आपका गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया। एंड तीसरा आपका ये हो गया उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट। ये 3 आपके ना सबसे बेस्ट हैं, सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। तो अगर आप इन तीनों का यूज करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट हाँ, थोड़ा वाइजली कीवर्ड्स को सर्च करना पड़ेगा। उबर सजेस्ट अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे, 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा हम डीएक्टिवेट हो गया, हम फिर से इसको वो करते हैं। सी, उबर सजेस्ट का ना क्रोम एक्सटेंशन होता है, उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन। ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो, सॉरी, हम 3 तरह का आपको बता रहे हैं, आंसर दी पब्लिक, गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, एंड लास्ट आपका ये हो गया उबर सजेस्ट। तो इस पे आपको क्लिक करना है, सर्च क्या करना है, उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सॉरी, पेज मेकर का यूज नहीं हो रहा, पेज मार्कर का। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऐड टू क्रोम आ रहा है इस जगह पे, ठीक है, ब्लू कलर के बॉक्स में। ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर दीजिए, एंड ऐड एक्सटेंड। यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दीजिए। हम तो ये कीवर्ड का ऐसे होता है ना कि लाइक ये एसईओ में जो हम यूज करते हैं, हम्म। ये कीवर्ड वही है देखिए, ना। दोनों जगह पे यूज है। जो आप कीवर्ड फाइंड आउट करोगे ना, वो एसईओ हम्म, में भी यूज होंगे कीवर्ड, एज वेल एज जो सर्च इंजन मार्केटिंग होता है ना, कैंपेन पेड वाली, उसमें भी हाँ। यूज होंगे। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ऑलमोस्ट इसलिए सिमिलर है, गूगल क्या है आपका सर्च इंजन, और सर्च इंजन पे आपका गूगल एड्स भी दिखता है, साथ ही साथ आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी शो होता है। तो अगर ओके। आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हो तो वो दोनों जगह पे आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, गूगल एड्स पे भी, एज वेल एज आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे भी। ओ। हम्म। तो जैसे ये दिखाते, ये है ना आपका ऊबर सजेस्ट, ये पिन हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अगर सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट्स, ठीक है, एंटर। तो ये अगर आप देखो मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
सी, सर्च वॉल्यूम 390 है, सीपीसी 145 चल रहा है इसका। और ये आपका आ जाता है, मतलब सर्च ऑर्गेनिक किस तरह से काम कर रहा है ये उसका आ जाता है, और ये पेड कैसे काम कर रहा है ये इसका आ जाता है आपका। अब देखिए दूसरा क्या चल रहा है आपका। वैसे तो देखिए ये बेसिकली आपका पेड होता है ऊबर से। जैसे अगर आप लोगों ने नील पटेल का नाम सुना होगा, तो नील पटेल का ही ये प्लेटफॉर्म है ऊबर सजेस्ट, एज वेल एज आपका ये आंसर वाला कहाँ गया, ये ये है कि कीवर्ड, हाँ यही है, ये है आंसर्स द पब्लिक वाला भी आपका नील पटेल का है। सी, ये दोनों आपके नील पटेल के हैं। तो ये दोनों ही आपका बेनिफिशियल है कीवर्ड्स के लिए, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हो, चाहे वो सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए हो। तो ऊबर सजेस्ट क्या होता है, अगर आप इसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे ऐड विजिबिलिटी, कीवर्ड्स की विजिबिलिटी यहाँ पे आपको शो करने होता है, ये पूरा। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग प्लेसमेंट का वॉल्यूम कितना है, 390, प्राइस कितना चल रहा है, ऑर्गेनिक कितना वर्क कर रहा है, पेड कितना वर्क कर रहा है। फिर आपका आ जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन चेन्नई, इस तरह का, इसका कोई भी अभी वैल्यू नहीं चल रहा है। सेम एज डिजिटल मार्केटिंग प्लेसमेंट्स इन 2024, अभी भी इसका कोई वैल्यू नहीं है। बट हाँ, आप इस कीवर्ड का यूज क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट में जब कंटेंट लिखो उसमें भी यूज कर सकते हो, और जब आप कोई गूगल एड्स पे पेड कैंपेन बनाओ उसमें भी यूज कर सकते हो। तो ये ऐसे यूज किया जाता है। समझ में आया ये चीज के बारे में। आप लोग भी अपने लैपटॉप में ना उबर से जिसका क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखिए, प्रॉफिटेबल है वो, इस वजह से। कोई प्रॉब्लम या कुछ भी यहाँ तक मैं आप लोगों को, या कोई डाउट अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज बता सकते हो आप लोग। कीवर्ड अगर आप लोग समझ गए ना, तो सर्च इंजन मार्केटिंग में आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप किसी के लिए भी कैंपेन बनाओ। लेकिन अगर आप कीवर्ड नहीं समझे तो हर में प्रॉब्लम आएगी आपके लिए। और हमेशा याद रखिएगा, कीवर्ड पहले, सबसे पहले आपको ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव में जानना जरूरी होता है। कि आप लेट कंसिडर, आज आपने स्ट्यू वैली को ज्वाइन किया है, क्यों ज्वाइन किया है, क्या सर्च किया था, क्या वेबसाइट में आपको अच्छा लगा था, या फिर जो एड अगर आपको दिखी चाहे ना दिखी, जो भी था आपका कंसर्न, कौन कौन से कीवर्ड से, पता है कैसे, मतलब नहीं होता। हर वेरिएशंस में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी बिजनेस या किसी इंडस्ट्री के लिए कोई भी पेड कैंपेन रन कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में आप किन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो अपने एड में। एक देखिए, पूरा का पूरा आपका जो कैंपेन है ना गूगल एड्स का, आपकी कीवर्ड पे ही डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। एक कीवर्ड गलत, आपका पूरा कैंपेन वेस्ट चला जाएगा, पैसे तो बर्बाद होंगे, आपकी मेहनत भी बर्बाद चली जाएगी। तो जितना अच्छा और जितने सही तरीके से आप कीवर्ड यूज करोगे उतना प्रॉफिटेबल है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद ये तीनों तो समझ में आ गया, गूगल एड्स, आंसर दी पब्लिक एंड उबर सजेस्ट। इन तीनों में कोई कंफ्यूजन या कुछ भी आप लोगों को, कंटिन्यू करें। यस। ओके। अब देखिए, थोड़ा सा स्लो और बोरिंग है, बट अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब एक और चीज है, हम लोग यहाँ पे आते हैं आपके, ठीक है इसको हटाइए, इसको हटाइए, ये भी आपका रिमूव करिए, आंसर दी पब्लिक भी रिमूव करिए। अब आते हैं इस पे। ये आपका डैशबोर्ड है, होपफुली आप सबका गूगल एड्स का अकाउंट बन चुका होगा। अगर उस वीडियो से भी हेल्प नहीं हो रहा तो यही एक लास्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। नहीं तो अगर आप कैंपेन ऑफिशियली अगर गूगल एड्स पे अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको 20,000 रुपीज क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा आप बोल सकते हो लॉस वाली चीज है। तो अगर किसी का गूगल एड्स का अकाउंट नहीं बना है ये वाला, तो कोशिश करिए वो वीडियो देखकर आप लोग क्या करो, उसको क्रिएट कर लो। अब हम यहाँ पे आपको सर्च इंजन कैंपेन के बारे में बताने जा रहे हैं। अब देखिए, पहला कैंपेन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग वाला। बट प्लीज उससे स्टार्ट करने से पहले अभी भी टाइम है आपके पास, अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप लोग सोच लो कीवर्ड्स को लेकर, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ऐसा, दीपक, वैष्णवी, निखिल, साहिल, किम, किसी को भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो शिवम। हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है, बस जो स्टेप्स है ना वो रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि लाइक थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है कि मतलब जो कीवर्ड हम्म। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं, बेस्ट सोशल मीडिया, ये हमको एक हम्म। टॉपिक सिर्फ सर्च कर देने हैं यहाँ पे।
ऐसा। अब जैसे टॉपिक पे नहीं सर्च करना होता, इंडस्ट्री हाँ। टाइप पे सर्च करना होता है। जैसे ओके। कि नहीं, यहाँ पे कीवर्ड प्लानर में हमको ऐड ऑन कर देना है ऐसे। अच्छा अच्छा, वो कह रहे ये हाँ। भी इंडस्ट्री टाइप पे डिपेंडेंसी रोल रहता है, कीवर्ड पे नहीं रहता। जैसे कि मानिए अभी आप ना होटल्स के लिए कर रहे हो, मानिए एक कोई भी ये लेट कर से जयपुर का कोई होटल है, ठीक है, XYZ, ठीक। अब आप उस होटल के लिए क्या कर रहे हो, कैंपेन रन कर रहे हो, तो आप क्या ओके। यूज करोगे, बेस्ट होटल इन जयपुर, या अगर मानिए वो होटल या। रेलवे स्टेशन के नियर बाय है तो बेस्ट होटल नियर रेलवे स्टेशन, ऐसे भी लोग सर्च करते हैं। या फिर आप बोल सकते हो बेस्ट होटल प्राइजेस नियर मी। तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं कि एक होटल अपना नीश हो गया है, और उस नीश पे क्या कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री नीश पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कीवर्ड्स को सर्च आउट कर रहे हैं। तो उस तरह से कीवर्ड को फाइंड आउट किया जाता है। ओके ओके। वही अगर तो ये अभी भी नहीं स्टेप। आया तो फॉर हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रही थी बस ये जैसे बेस्ट होटल्स इन जयपुर, बेस्ट होटल्स नियर, ऐसा करके हमको यहाँ पे जो हमारे माइंड सेट पे हम जो सोच सकते हैं वो हमको यहाँ पे सर्च कर देना है। जी हाँ, फिर और उसके उसमें से भी अकॉर्डिंग जो, हमको रिजल्ट हाँ देगा। एग्जैक्टली exactly. अब एक और चीज भी है, आपके वाले भी रिजल्ट देगा, और जो आपके रिजल्ट नहीं है वो भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। जैसे कि अभी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, तो हम लोगों ने ये कीवर्ड तो सर्च किया ही था, ठीक है, हाँ। ये करेक्ट। रेलेवेंस कीवर्ड था। आपको इसके रेलेवेंस में कीवर्ड आइडियाज भी देता है कि आप अगर ओके। आपको अगर ये कीवर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अगर इसको और स्क्रॉल करोगे तो आपको कीवर्ड आइडिया भी मिलते, देखिए अगर आप ये नीचे देखोगे, ये बेस्ट हाँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मिल गया आपको कीवर्ड, बल्कि ये हम लोगों ने सर्च नहीं किया। फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली मिल गया आपको। फिर अगर दिल्ली करेक्ट। की हाँ। कंपनी है तो आप दिल्ली यूज कर सकते हो। या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये आपका मीडियम चल रहा है, ठीक। फिर आप, ये आपको आइडियाज भी प्रोवाइड कर देता है। मानिए जो आप ओके। कीवर्ड यहाँ पे सर्च किए हो, जो ये कीवर्ड सर्च किए हो, ये आपको प्रॉफिट नहीं लग रहे ना, तो आप हाँ कीवर्ड हाँ। आइडियाज ले लो, आप यहाँ से भी कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये कीवर्ड हम लोग यूज ऐसे बताया आपने कि एसईओ में करेंगे और सोशल मीडिया सर्च मार्केटिंग में इंजन करेंगे। या सर्च सोशल मीडिया इंजन, हाँ। मार्केटिंग, गूगल एड्स। अगर आपको सर्च गूगल इंजन है। मार्केटिंग नहीं याद हो रहा तो गूगल एड्स एंड SEO, बस इन दो जगह पे यूज किया जाता है कीवर्ड का। तो वो किस और इन्हीं, पर्पस से यूज करते हैं मैम वो? अब देखिए जैसे कि अभी हम लोग फर्स्ट कैंपेन सीखेंगे विच इज योर सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन। तो सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन क्या होता है, आपका यहाँ पे शो होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, वही मेरे ठीक को है। ये नहीं आता लाइक ये आइडिया कि जैसे कीवर्ड, फॉर एग्जांपल हम कोई कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो लास्ट हम्म। कंपनी में मेरे में कैसा होगा कि लाइक दे वर यूज टू गिव अस द कीवर्ड। ठीक है, अच्छा, वो एक आपको लिस्ट एसईओ प्रोवाइड कर की देते हैं। हाँ लिस्ट प्रोवाइड करते थे, एंड देन वी हमको वहां से क्या करना था, वी यूज टू जनरेट द ब्लॉग, वहां से हमको ब्लॉगिंग वो और डिफरेंट हो कंटेंट। गया, वो डिफरेंट हो हाँ। गया। वो आपका बैकलिंक्स वाला सेक्शन आ जाता है, जब आपको जनरेट करना होता है कंटेंट्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को, हाई डिमांडिंग कीवर्ड्स को यूज करना, वो एकदम ही डिफरेंट हो गया आपका। ये ओके वाले में ओके। क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च किया है, तो हाँ ये आप हाँ। स्पॉन्सर्ड ऐड देख रहे हो ना। तो इस या। कीवर्ड मतलब जो ये डीजी फाइन एकेडमी का एडवर्टाइजर होगा जिसने भी ये एड बनाई है ना, उसने एड के टाइम पे इस कीवर्ड का यूज किया है। इस वजह से जो ये सर्च इंजन, ये जो गूगल पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे उसकी ओके। एड आपको दिखाई दे रही है। तो जो हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे वो हम लोग गूगल के सर्च इंजन पे अपनी एड विजिबिलिटी के लिए इसको यूज करेंगे। अच्छा, हम अभी एक ऐड बना रहे हैं ऐसे गूगल पे, हम्म। हाँ, ऐसे कर गूगल रहे पे हैं? हम लोग एक स्पॉन्सर्ड एड बना रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो उसके लिए पहले ये कीवर्ड पेड है। हमने देखा, जी हाँ, ये पेड है। ये पेड ओके। है आपका। तो हम लोग ये पेड एड को अभी यहाँ पे बिल्डअप करें विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड। हम्म। तो और जो इसके लिए पहले हाँ हम, बोलिए, हाँ बोलिए हाँ बोलिए। इस पे ऐड बनाने का प्रोसेस इज समथिंग कि पहले हमको कीवर्ड जनरेट करना है। एग्जैक्टली exactly. कीवर्ड्स को ओके। पहले हम लोग को सेलेक्ट करना होता है, फिर उन सिलेक्ट कीवर्ड्स करना का है। कंपटीशन देखना पड़ता है कि लो है कि मीडियम है कि हाई है, उसके सर्च वॉल्यूम कैसे कंपटीशन से हैं। क्या होता है? कंपटीशन से अब देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे दो तरह के आपको कीवर्ड दिख रहे होंगे, ये और ये, ठीक है। करेक्ट। हाँ। फर्स्ट कीवर्ड है आपका बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, और दूसरा हम्म। है आपका IIM बैंगलोर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक। ओके। अब देखिए,
यहाँ पे इसका हाई चल रहा है डिमांड, कंपटीशन देखिएगा। यहाँ पे इसका मीडियम चल रहा है। अगर आप सर्च वॉल्यूम देखेंगे तो ऑल दोनों का सेम ही है, बट तब भी इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है? उसका रीजन ये है कि ये आपका ऑल ओवर इंडिया के लिए चल रहा है, कॉमन बेसिस पे चल रहा है, तो ओके। कंपटीशन इसका ज्यादा ही होगा। क्यों? कोई हाँ। बैंगलोर से देख रहा है, कोई पुणे से, कोई महाराष्ट्र से, कोई आसाम से, तो ये कॉमन लेवल पे देखा जा रहा है उस कीवर्ड को, इसलिए वो हाई चल रहा है करेक्ट। उस जगह पे। ये एक पर्टिकुलर, अगर आईआईएम बैंगलोर, इसने अपना एक सिटी डिस्क्राइब कर दिया है, तो अगर अब वो आईआईएम बैंगलोर को ही सर्च करेगा ना, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर सर्च करेगा, तो यहाँ पे उसकी एड विजिबिलिटी भी होगी, पैसे भी थोड़े कम खर्च होंगे, और प्रॉफिट भी उसको मिलेगा। करेक्ट। इसलिए हम ओके। लोगों को मीडियम सर्च करना, क्योंकि हाई में कंपटीशन रेशियो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप ओके। इकलौता आपका इंस्टीट्यूट नहीं कि जो वो यूज कर रहा है, मानिए कितने ढेर सारे आपके डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे ऑल ओवर इंडिया में जो इस कीवर्ड का यूज करेंगे। अब दूसरी चीज, अगर आप हाई डिमांडिंग कीवर्ड यूज करते हो तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है, 100% श्योरिटी बिल्कुल नहीं होती कि गूगल आपकी एड ये फर्स्ट पेज पे दिखाए, बिल्कुल भी नहीं ओके। होगी। क्या पता कि अगर आप हाई डिमांडिंग कीवर्ड का यूज करें तो गूगल ये भी कर सकता है कि जैसे नंबर्स आते हैं ना गूगल में, 1 2 3 4 या ऐसे हाँ पेजेस हाँ। आते हैं, तो किस पेज पे दिखा रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। और ओके। अपना अगर हम लोग इंडियन माइंडसेट्स पे रखें तो हम लोग फर्स्ट पेज पे ही ज्यादा वैरी करते हैं, सेकंड पेज करेक्ट। कभी नहीं जाते, तो ये लॉस हो जाता है अपना वहां पे हाई डिमांडिंग कीवर्ड का यूज करने पे। गॉट इट। ठीक है अभी ठीक है, आ समझा गया। ना? मतलब कोई प्रॉब्लम तो हाँ नहीं ना हाँ। बिल्कुल? नहीं ठीक है, नहीं, ठीक है। मतलब तो वही सबको हाई हाँ, डिमांडिंग कीवर्ड तब हम यूज करते हैं फॉर कंटेंट जनरेशन के देख लिए। हाँ, आप उस टाइम पे यूज कर सकते हैं, जैसे आपने भी बोला ना कि आपको कीवर्ड्स की लिस्ट मिलती थी, आप उस हाँ कीवर्ड हाँ। को देखो कि वो उसका हाई डिमांड है तो कंटेंट के लिए बेनिफिशियल है, तो आप ओके उसमें यूज ओके। कर सकते हो। अब जैसे कि ऑलराइट। कंपेयर के लिए आपका गूगल ट्रेंड्स भी होता है, गूगल ट्रेंड्स में ना आपको स्टेट वाइज बता देता है वो। जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं ये कीवर्ड को ही लेकर, इन दोनों को, एक सेकेंड, ये इसको यहाँ करते हैं, ये कॉपी करते हैं भी हम, इन्हीं दो कीवर्ड जो आपको अभी बताएं इन्हीं दोनों को देखते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। कंट्रोल V, एक्सप्लोर। अभी एक और कीवर्ड हम यहाँ पे पुट करेंगे कंपेयर के लिए। सॉरी, यहाँ पे कंपेयर ब्लू बॉक्स में आ रहा है ना, यहाँ पे एक और ओके। कीवर्ड हम लोग पुट करते हैं, दूसरा ये वाला कीवर्ड है अपना जो मीडियम, आईआईएम बैंगलोर वाला, या फिर ये ले लेते हैं टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ले लेते हैं, दोनों इंडिया इंडिया हो जाएगा इस वजह से। तो ये और यहाँ पे कंपेयर में इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ये दो हमारे सर्च टर्म आ गए, एक बेस्ट डिजिटल ओके। मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया प्लेसमेंट वाला, एक टॉप 10 वाला। अब आप देखो, अब इन दोनों में कंपैरिजन आप देखो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ये आपको दे देगा डेटा, कहाँ तक का दे रहा है आपको, अभी तो ये डाउन चल रहा है, ये हाई कब था इस टाइम पे? अब देखिए, अक्टूबर 28 24 टू 2 AM पे इन कीवर्ड्स में कंपटीशन चल रहा है, जिसमें कि टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो था वो हाई पे चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोनों के कलर्स ना डिफरेंट है, ये आपको या ब्लू से ब्लू रिजेंबल एंड करेगा, और ये आपका ऑरेंज रेड। या रेड जो भी कलर है आप इससे रिजेंबल करेगा। आप चाहो तो यहाँ पे पास्ट 7 डेज का देखते हैं, पास्ट 7 डेज में भी अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 28 सबसे ज्यादा, देखिए 100 सर्चेस आ रहे हैं इसके, टॉप 10 डिजिटल हम्म। मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के। तो मतलब भले ही बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया विथ प्लेसमेंट्स आपका हाई पे चल रहा हो, बट सर्च ओके। रिजल्ट सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? आपका टॉप 10 वाले टॉप का। 10। ये कहाँ ओके। चला गया? ये टॉप 10 वाले का आ रहा है। ऐसे ही हम्म। और स्क्रॉल करते हैं, अ ठीक है, रीजन वाइज इसमें पता चलेगा कैसे? इस, ये रहा रीजन इंडिया, पास, और वो कह रहे हैं। ये आपका, यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड वाइड चेक करते हैं और ऑल कैटेगरीज ही सही है,
वेब सर्चेस, इमेज, न्यूज़पेपर नहीं, सब जगह पे कॉमन चाहिए हम लोगों को। वर्ल्ड वाइड देखते हैं हम लोग। अभी इन कीवर्ड का इस्तेमाल अभी इधर नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर दे कीवर्ड को, इसको हटा के लिख देते हैं, कोई दूसरा सर्च करते हैं, बेस्ट कार वॉश और कार वॉश नियर मी। ठीक है, एंटर। अब शायद मिले। और इसको वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब देखिए इनका वही रिजेंबल है, ब्लू एंड रेड से है। ठीक। अब इसको स्क्रॉल करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे चार्ट देखो, मेरे में क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कि मुझे अपनी हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम अपनी हिस्ट्री डिलीट नहीं करेंगे तब तक मेरे में एड्स या फिर हमको प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि मेरे में बहुत ज्यादा सर्चेस हो चुके हैं, तो मुझे हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी। तो ये आउट ऑफ हिस्ट्री ले लिए हमको, मतलब अपने उससे। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे लास्ट का, यहाँ पे कार वॉश नियर मी ना अभी 41 सर्चेस पे चल रहा है। वहां पे बेस्ट कार वॉश आपका 5 सर्चेस पे चल रहा है। ये आपका है। यहीं पे अगर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करें, सी जर्मनी का, सिंगापुर का, साउथ कोरिया का, अगर आप देखो, जर्मनी पे सबसे ज्यादा बेस्ट कार वॉशेस का ट्रेंड है, उसमें कार वॉशेस नियर मी का नहीं है। सेम है सिंगापुर में, आपका बेस्ट कार वॉश का कम ट्रेंड है, कार वॉश नियर मी का ज्यादा ट्रेंड है। तो गूगल ट्रेंड्स आपको वर्ल्ड वाइड एज वेल एज आपको इंडिया के भी रीजन में, जितने भी, अब इंडिया में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में क्या डिमांडिंग चल रहा है उसके बारे में हो जाएगा। इंडिया, तो ये गूगल ट्रेंड्स आपको वो बता देगा यहाँ पे। ओडिशा में देखिए, सबसे ज्यादा किसका डिमांड है कीवर्ड का, कार वॉश नियर मी का। बिहार में कार वॉश नियर मी का। जम्मू कश्मीर में नियर मी का। अपने यहाँ नियर मी का चलता है, बिकॉज हम लोग थोड़े आलसी किस्म के लोग हैं, पास वाली चीजें ज्यादा सर्च करते हैं। तो ये वाली चीज है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि आप अब देखिए गूगल ट्रेंड्स क्या बताता है, कौन सी कीवर्ड्स ट्रेंडिंग चल रहे हैं, किस स्टेट या किस सिटीज में ट्रेंडिंग चल रहे हैं। गूगल ट्रेंड आपको वो बताता है। जरूरी नहीं है कीवर्ड का बताए, टॉपिक्स का भी बताता है ये। अगर आप स्क्रॉल करें तो देखिए, या आपको रिलेटेड क्वेरीज भी देता है, कि आप बेस्ट कार शैम्पू इन इंडिया भी सर्च कर रहे हैं लोग, बेस्ट कार वॉशर मशीन भी सर्च कर रहे हैं, बेस्ट वैक्यूम क्लीनर भी सर्च कर रहे हैं, बेस्ट कार वॉशर प्राइसेस। ये अभी तक में सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग में चल रहा है ब्रेकआउट में, फर्स्ट फोर आपका डिमांडिंग में चल रहा है। ये जो फर्स्ट फोर है, तो जो आपने कीवर्ड पुट किया है ना, ये बेस्ट कार वॉश और कार वॉश नियर मी, इनको भी छोड़ के अभी ट्रेंडिंग में ये वाले कीवर्ड चल रहे हैं ब्रेकआउट में। तो आप इनका भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कि किस स्टेट में कौन सा कीवर्ड हायर डिमांड पे है, वो आपको प्रॉफिट दे देगा यहाँ पे। तो ऐसे कीवर्ड्स का हम लोगों को यूज करना चाहिए। गूगल ट्रेंड्स भी अच्छा है आपका यहाँ पे। अब एक और चीज आपको, जैसे कि मानिए उड़ीसा पे क्लिक करते हैं, अगर इसमें होगा तो हम आपका और बता सकते हैं। नहीं है उड़ीसा का डिटेल इसमें। हम्म, नहीं, एक्सप्लोर में भी नहीं है। अगर इसको बैक करें, एक बार हम देख लेते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर, हाँ जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ श्रीनगर में ही लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ना जम्मू ना कुछ। श्रीनगर में हायर डिमांड है किसकी, कार वॉश नियर मी की। तो इतना इन डेप्थ आप सिटी वाइज भी क्या कर सकते हो, डिटेल्स अपने पा सकते हो यहाँ पे। इंटरेस्ट में अगर यहाँ देखिए, श्रीनगर ही है आपका यहाँ पे। तो ये गूगल ट्रेंड्स आपका क्या करेगा वहां पे, हेल्प सॉरी, हेल्प करेगा इस जगह पे। ट्रेंडिंग नाउ में अगर आप क्लिक करोगे, ये देखिए, अभी करंट सिनेरियो में ट्रेंडिंग नाउ में क्या बताता है कि करंट सिनेरियो में लोग क्या चीजों को वर्ल्ड वाइड सर्च कर रहे हैं। न्यूजीलैंड विमेन वर्सेस इंडियन इंडिया विमेन, सर्च वॉल्यूम क्या है, कितना 23 आवर्स अगो, मतलब इतना सर्च किया गया, एंड ब्रेक डाउन।
ट्रेंड्स में क्या क्या चल रहे हैं ना अभी करंट सिनेरियो में, लोग ये तक भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्च करेंगे। तो आपको अगर व्लॉग लिखना है ना, आप यहाँ से वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पिक आउट कर सकते हो। जैसे कि आपने बताया कि आपको कीवर्ड्स मिलते थे और व्लॉग्स लिखे जाते थे, तो आप यहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। सी, अभी अपने यहाँ ये भी चल रहा है, धनतेरस 2024। सी, सर्च वॉल्यूम कितना एक्टिव, अभी भी लोग सर्च कर रहे हैं। टाइमिंग हो गया, पूजा हो गया, A to Z सारी चीजें आपकी हो गई यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। बट हाँ, गूगल ट्रेंड्स भी एक अच्छा आपका है, तो इसको भी ट्राई करिए। अगर आप ब्लॉगिंग लिखते हैं या ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आप काम करते हो, तो सबसे बेस्ट आपका गूगल ट्रेंड्स है। कोई कंफ्यूजन है कुछ भी कीवर्ड में, आप लोग तो बता सकते हो इसमें। कहाँ चले गए, सो गए क्या आप लोग? नो मैम। वो मैम ठीक है। इधर ही है। तो एक काम करते हैं, क्या कीवर्ड्स पे मैम पहले कल आप बहुत लोग काम हो कर, रहा है नहीं नहीं नहीं, कीवर्ड्स पे आपकी। आप लोग काम करिए, इसके बाद हम लोग हम आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे, क्योंकि आज ये फ्रेंड्स पूरा वाला हम लोग। फिर से एक बार समझना पड़ेगा। हाँ। ट्रेंड्स वाला देखिए, सिंपल में अगर हम आपको एक शॉर्ट में अगर आपको बता दे, गूगल ट्रेंड्स हाँ। आपको हाई डिमांडिंग कीवर्ड्स के बारे में बताता है। कि अगर मानिए आपको दो ओके। कीवर्ड्स में कंपेयर करना है, मानिए आपको व्लॉग लिखना है, लेट कंसिडर, एड्स को भूल जाते हम्म। हैं। आप कोई दो कीवर्ड हाँ। को पिक आउट करोगे, उस पे व्लॉग ओके। लिखोगे। उन दो कीवर्ड में सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग कीवर्ड्स कौन से होंगे जिसपे आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो गूगल ट्रेंड्स आपको बताएगा। ओ, करेक्ट, जैसे गॉट कि, इट। हाँ, जैसे कि मानिए आप किसी फैशन पे आर्टिकल लिख रहे हो ट्रेंड्स को लेकर, तो फैशन ट्रेंड्स हम्म। या फिर फैशन टाइप, दो आपने कीवर्ड ले लिए। अब वो ट्रेंड इंपॉर्टेंट चल रहा है डिमांडिंग में कि टाइप चल रहा है, जो ज्यादा डिमांडिंग में चल रहा है आप उस कीवर्ड को व्लॉग में यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रेंड्स। तो ये ओके, तो आपका वो होता हमको है। कुछ बताएगा कि लाइक फॉर एग्जांपल हमने फैशन में इतने सारे चीजें आती है कि लाइक फैशन फॉर दिस ये वो। हाँ, तो ये हमको रेकमेंड करेगा कौन सा कीवर्ड इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। ये एग्जैक्टली करेगा ना? एग्जैक्टली। ओके। और इससे प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि जो आप ब्लॉग लिखोगे वो किसी पर्टिकुलर स्टेट या सिटी के लिए नहीं होगा, वो इंडिया के लिए होगा या वर्ल्ड वाइड के लिए एवरीवन होगा। वेबसाइट पे तो लिखेंगे ना वो तो, हाँ। एग्जैक्टली exactly. तो फिर अब जब आप इसको यूज, जैसे आपने कार वॉश का देखा, उड़ीसा, श्रीनगर, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब में किस कीवर्ड का इस्तेमाल था ज्यादा, कार वॉश नियर मी का। अब मानिए किसी को कार वॉश नियर मी पे ब्लॉग लिखना है, तो वो इफेक्टिव रहेगा उसके लिए। ओके। ओके। तो ये वाली चीज हो जाती है यहाँ पे, मतलब गूगल ट्रेंड्स में। तो ये है आपका। अभी ज्यादा आगे नहीं गॉट इट जाते मैम, हैं, हाँ। आपका टाइम है अभी, तो आप लोग टाइम दो। देखिए अभी फ्रेश है आपके माइंड में, तो आप लोग अपने को थोड़ा ब्रेक देके ना कीवर्ड्स के ऊपर और रिसर्च करो। मानिए आपको कुछ नया मिला जो आपको जानना हुआ, तो एक पॉइंट बना लो आप लोग कि भाई नेक्स्ट क्लास में ये पूछ लेंगे। तो अभी हम आपको कैंपेन बनाना नहीं सिखा रहे हैं, कीवर्ड्स पे पहले आप लोग सेल्फ अपना क्या करो, प्रैक्टिस करो, ट्राई करिए कि आपको वो चीज कैसे समझ में आ रही, क्या हो रही है। फिर हम आपको फिर एड बनाना सिखाएंगे गूगल पे, क्योंकि गूगल एड डिमांडिंग में है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती हैं इसके अंदर, इस वजह से। तो कीवर्ड पहले आप लोग टाइम दीजिए, समझिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ठीक है मैम, ओके। अभी तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर कुछ अभी तक में जितना बताया उसमें पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं, आराम से सोच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और मेरे पीछे से अगर ये बैकग्राउंड से अगर बच्चे की रोने की आवाज है, तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। नहीं, हमको तो नहीं आ रही मैम। कोई बात नहीं, क्योंकि अभी पास में था इस वजह से। हाँ, तो यहीं पे हम क्लोज करते हैं, अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। कीवर्ड्स को पहले आप लोग खुद से समझो, जानो, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलेगा? ओके। ओके। चलिए फिर। आ, कोई डाउट नहीं ना किसी को भी? वैष्णवी, साहिल, शिवम, दीपक, निखिल, किसी को भी? नो। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके, थैंक यू बाय। मैम। बाय।